डायमेंशन फार्मूला ऑफ फॉर सम फिजिकल पॉइंट चार्ज। क्या चीज? चार्ज। क्या पढ़े थे 9th 10th में फॉर्मूला? करंट बराबर चार्ज इनटू टाइम। हाँ। है ना? क्या पढ़े थे? करंट बराबर करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। हाँ। चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज बराबर क्या होगा? चार्ज बराबर क्या लिखेंगे? I into T। I इनटू करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट into टाइम और इनटू क्या हो जाएगा? टाइम। अब करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? चार्ज का डायमेंशन जी यहाँ लिखा हुआ है। चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? करंट का हो जाएगा आई और टाइम का हो जाएगा टी, या एटी भी कर सकते हैं। एटी आई टी या एटी एटी। ठीक है। दूसरा क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ी थी ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क बटा चार्ज। वर्क बटा चार्ज। बताओ वर्क का क्या लिखेंगे? वर्क बराबर क्या पता है फॉर्मूला? वर्क इक्वल टू मैंने पढ़ना था फोर्स। इन्हें कहते कॉपी एक बार पढ़ लीजिए। फोर्स बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कॉपी एक बार पढ़ ले, रफ कर जो बताया जितना उतना अपने से लिखिए। लिखी तो नहीं रख पर याद कभी होगा नहीं होगा। पढ़ना इतना आसान काम नहीं। पढ़ने के लिए जितना बताए फार्मूला यहाँ लिखो, इसे लिखो फार्मूला लिखो, अपने डायमेंशन निकालो। रफ कॉपी पर पूरा हो जाना चाहिए, जितना पढ़ा उतना का डायमेंशन खुद से, तब जाकर दिमाग में आएगा जितना का लिखे हैं। समझ गए? वर्क बराबर क्या होगा? फोर्स एम एल टी पर पावर -2। कोई याद नहीं है तुमको? कहिए अभी याद है। याद कब होगा? जब लिखेगा तब ना। बिना लिखले याद होता है? एल गुना एल स्क्वायर हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा, -1 -2 प्लस है -3 हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा? ए पर पावर कितना? -2 ऊपर जाएगा ना, -2। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगला फॉर्मूला है और क्या बचा? 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज। क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का डायमेंशन m l t पे -2। और चार्ज का क्या होगा? चार्ज का t a या फिर 80 बोलो, ये ऊपर जाएगा m l t पर पावर -3 हो जाएगा, a पर पावर -1। ठीक है। मैग्नेटिक
इंडक्शन, ठीक है, ब्रैकेट में बी वेक्टर, मैग्नेटिक इंडक्शन किसे रिप्रेजेंट करता है, बी वेक्टर। इसलिए फार्मूला क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छा म्यू नॉट पता नहीं, एफ बराबर क्यू भी बी, ठीक है। ये फार्मूला एफ क्या है, फोर्स, क्यू क्या है, चार्ज, भी जानने के लिए क्या है, इस किसे रिप्रेजेंट करता है, भी फ्रीक्वेंसी, लिखे था ना कुछ याद है, वेलोसिटी, बी हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन, फ्रीक्वेंसी को न्यू से ना है, बी का निकालना है, एफ बाय क्यू है बी। अब बी का निकालना है तो बी का डायमेंशन एम एल टी पर पावर माइनस, चार्ज का क्या होगा, बी फाइंड कर लिया, एल टी पर पावर माइनस, तो बी का डायमेंशन क्या होगा, ऊपर जाएगा, एल से एल तो कट गया, टी से टी कट जाएगा, एम टी पर पावर माइनस टू, ए पर पावर माइनस, टी पर पावर ये कैंसिल हो गया, माइनस टू, ए पर पावर माइनस टू। चलिए हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। आखिर हम लोग डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्यों फाइंड करते हैं और इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में क्या है, समझ गए। तो डायमेंशन एनालिसिस हेल्प अस, डायमेंशन एनालिसिस क्या करता है, हम लोग को मदद करता है, हेल्प अस अंडरस्टैंड द फिजिकल बिहेवियर ऑफ क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसका बिहेवियर क्या होगा, उसको अगर समझना है तो हम लोग डायमेंशन फार्मूला की मदद से समझ सकते हैं। जैसे मान लो स्पीड का बिहेवियर समझना है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डायमेंशन लिखिए ना, एल टी पर पावर माइनस वन। इसका मतलब है कि पता चल गया कि स्पीड जो है वह लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका बिहेवियर पता चला नहीं, पता चला, क्योंकि आखिर स्पीड जो है डिस्टेंस और लेंथ से रिलेटेड है, मास से इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्पीड में मास का डायमेंशन जीरो है। इलेक्ट्रिक करंट से कोई रिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन जीरो है ना। तो कहने का मतलब किसी का डायमेंशन अगर लिख दे, सब फोर्स का डायमेंशन लिखती है तो फोर्स बराबर क्या लिखती है, मास गुना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। कॉपी को 2 बार 3 बार लिखना है, पढ़ना है, तब जाकर के समझ बनता है, इतना आसान नहीं समझ बनता। फालतू बातों को दिमाग से दूर रखना है, तब जो है जाकर के सफलता मिलता है। हाँ, तो फोर्स बराबर हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब उसका डायमेंशन क्या लिखते हैं, फोर्स का m, मास का हो गया, एक्सेलरेशन का l, t पर पावर -2। सही, इसका मतलब ये पता चल गया कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। तो उसका बिहेवियर पता चल गया। तो बिहेवियर को पता करना है तो आपको डायमेंशन आप लिख लीजिएगा, पता चल जाएगा, समझ गए। अब जो है अब किसी फिजिकल क्वांटिटी का बिहेवियर पता है तो याद रखिए कि टू सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, बट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एप्लीकेबल विथ डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि फिजिक्स में या कहीं भी दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। टू
सेम, टू एंड मोर, दो या दो से टू एंड मोर, सेम डायमेंशन एंड नेचर से होना चाहिए, फिजिकल quantities are added and subtracted, but multiplication and division are applicable with different dimension and nature of physical quantities। समझ गया? जैसे टू एंड मोर सेम डायमेंशन एंड नेचर फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए और नेचर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मास, एग्जांपल, मास के साथ ही जुड़ सकता है, डायमेंशन दोनों का सेम है, बराबर मास हो, या मास के साथ घट सकता है, फोर्स के साथ ही जुड़ सकता है, फोर्स के साथ ही घट सकता है, बराबर फोर्स। समझ गए? सेम डायमेंशन सेम नेचर वाले को जोड़ सकते हैं, इधर घटा सकते हैं, ये कभी नहीं होगा। फोर्स जोड़ एक्सीलरेशन बराबर स्पीड, ये कभी नहीं हो सकता, ये ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। समझ गए? सेम वाला को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, हाँ गुना कर सकते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय भाग दे दिया, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, हम गुना कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं। इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है ना? स्पीड इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग, गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। लेकिन जोड़ घटाव की प्रक्रिया जब भी होगा तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ होगा, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव। if A and B, if A plus B and A minus B, ठीक है, are मीनिंगफुल, उसका मीनिंग उसी समय निकल सकता है when, जब A and B same dimension and nature। समझ गया? मैंने दो को जोड़ दो का घटाव का मीनिंग उसी समय निकाल सकता है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो और नेचर भी क्या हो, सेम। और if A by B and A into B are meaningful when A and B are differ in dimension, डायमेंशन डिफर हो, या if A बराबर B, दो फिजिकल इक्वल होना है, आर मीनिंगफुल
कब? जब when A and B. B both are same dimension and major. डायमेंशन इधर क्या होना चाहिए? Same. सेम होना चाहिए। समझ रहा है? हाँ. चलिए लिखिए। जैसे एग्जाम्पल आप लोग बताइए। If A and B same dimension, physical quantity, but C and D are differ dimension, physical quantity। ठीक है? तो बताइए कौन कौन मीनिंगफुल होगा तब A प्लस B अपॉन प्लस C माइनस D क्या मीनिंगफुल होगा? हाँ होगा। कैसे होगा? A प्लस B तो ठीक है, हाँ. उसका C और D जुड़ रहा और घट रहा है, नहीं. सेम डिफरेंट डायमेंशन वाला डायमेंशन है। हो गया. हाँ. कैसे मीनिंगफुल होगा? यहां तक सिर्फ रहता तो मीनिंगफुल होता, लेकिन आगे जाकर उसके बाद C और D तो डिफरेंट डायमेंशन है. का घट रहा, कैसे मीनिंगफुल होगा? नहीं होगा. नहीं होगा। नहीं होगा. मेरे यार नॉट मीनिंग नॉट मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल नहीं. अब बताओ तो A प्लस B C बाई D क्या मीनिंगफुल होगा? नहीं. मीनिंगफुल हो सकता है। वह कैसे हो सकता है? जैसे मान लो E स्पीड है, ठीक है, E भी स्पीड है, सेम डायमेंशन है। हाँ. और ये डिफरेंट डायमेंशन वाला है। हाँ. ये तुम्हारा डिस्टेंस है, अब ये तुम्हारा क्या है? टाइम है। हाँ तो हो सकता है। तब ये सोचना पड़ेगा तुमको, हो सकता है कि नहीं, तो मीनिंगफुल हो सकता है। समझ रहे यार? H meaningful is possible, H है possible, meaningful हो सकता है। तीसरा A माइनस बी प्लस C गुना D, ये हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कहाँ नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे A का डायमेंशन ये मान लो फोर्स हो जाए, हाँ उसको एक फोर्स, ये भी फोर्स हो जाए, ये मास हो जाए, और एक्सेलरेशन, तब क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये भी मीनिंगफुल हो सकता है। मीनिंगफुल मीनिंग
मीनिंग Good is possible. इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। समझ रही है? हाँ, चौथा, क्योंकि दोनों का डिवीजन, दोनों का प्रोडक्ट ए और बी के डायमेंशन इक्वल हो सकता equal है। हो. समझ रही है? ए प्लस सी बी प्लस डी ये हो सकता है? नहीं. ये नहीं हो सकता क्योंकि ए का डायमेंशन अलग है, हाँ, सी का डायमेंशन अलग है, बी का डायमेंशन अलग है, डी का डायमेंशन अलग है। डिफरेंट डायमेंशन का सी और ए हाँ, ये नहीं हो सकता है। नॉट possible. मीनिंगफुल नहीं हो सकता। पांचवा, ए इंटू सी अपॉन बी गुना, ये पॉसिबल है? नहीं. कहाँ नहीं हो सकता? Into C. डिफरेंट डायमेंशन वाला तो गुना हो ही सकता है, डिफरेंट डायमेंशन वाला गुना भाग हाँ, हो हाँ, सकता, हाँ. भाग हो सकता। different. अरे जुड़े घटेगा नहीं ना। पर A और B तो ए का बी का डायमेंशन अगर मान लो सेम है हाँ, तो सेम है तो ये कट जाएगा, हाँ, तो सी बाई डी हो नहीं Yes. सकता अलग अलग डायमेंशन का। हाँ, हो सकता है. तब अलग डायमेंशन को भाग दे सकते हैं ना, जैसे डिस्टेंस मान लो इसका डायमेंशन कट गया, ये डिस्टेंस है अभी टाइम है तो स्पीड हो जाएगा Speed हो ना, जाएगा, हाँ. तो मीनिंगफुल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ. मीनिंग छठा, ए गुना बी गुना सी गुना डी, ये मीनिंगफुल होगा कि नहीं? नहीं. कहाँ नहीं होती भाई? अरे जोड़ घटाना हो सकता, गुना सब हो ही सकता है। सब हो सकता है गुना. कहाँ नहीं सब गुना हो सकता? कहाँ लिखे हैं कि जोड़ घटाओ सिमिलर के साथ, डिफरेंट वाले के साथ या सेम वाले के साथ क्या हो सकता है? गुना हो सकता है। सेम डायमेंशन गुना ही कर सकती है, स्पीड गुना स्पीड, मास गुना मास नहीं है। हाँ, 4 केजी गुना 4 केजी नहीं करती है। करते हैं तो ये हो सकता है. तब कोई पूछे 4 केजी गेहूं है कि 3 केजी गेहूं रखा हुआ है, दोनों का गुना कर कितना केजी होगा? गुना हो सकता है। लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना विड्थ, दोनों का डायमेंशन सेम है ना, हाँ, हो सकता है. गुना नहीं हो सकता एरिया। हो सकता है. डिफरेंट वाला तो हो ही सकता है, कहाँ नहीं हो सकता? मीनिंग सेम डायमेंशन डिफरेंट डायमेंशन वाले गुना कर सकते हो, सेम डायमेंशन वाले को जोड़ सकता घटा सकता, गुना भागा नहीं कर सकता। सेम डायमेंशन वाले को जोड़ सकते हो, सेम डायमेंशन जोड़ सकते हो घटा सकते हो, गुना भागा जोड़ घटाओ। सेम डायमेंशन वाले यार रखो, सेम डायमेंशन वाले क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। गुना और भागा करना है तो सेम डायमेंशन वाले को गुना कर सकते हैं, डिफरेंट वाला को गुना कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। कॉल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर एप्लीकेबल। Multiplication or division are applicable with different dimension physical quantity. Addition and subtraction are applicable with same dimension, same nature of physical quantity. जहाँ तीनों गुना तो है, गुना तो कर ही सकते हैं सब, है ना यार? सतमा, ए गुना बी प्लस सी बाई डी, ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सेम डायमेंशन गुना कर सकते गुना हैं। कर सकते हैं, हाँ. और फिर उन दोनों का भी प्रोडक्ट अब इन दोनों का जो है डिवीजन, अगर प्रोडक्ट के डायमेंशन के बराबर हो जा रहा है हो तो जाए जुड़ेगा। तो बस कर सकते हैं. देखो हो सकता है कि नहीं। तो दो सेम डायमेंशन वाला का फिजिकल क्वांटिटी ले लो।
A into B सेम डायमेंशन हो गया। हो सकता है। जैसे ये भी लेंथ ले लो, ये भी लेंथ ले लो, लेंथ लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये वॉल्यूम ले लो, अब ये हाइट से भागा दे दो तो एरिया हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया? लेंथ हो गया। लेंथ हाँ। तो ए बी और डी तीनों आ गया सेम डायमेंशन है ना, डिफरेंट डायमेंशन का रहा। ये नहीं हो पाएगा। नॉट मीनिंगफुल। समझ लिया? चलो लिख लो। यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का यूज क्या है? यूजेज ऑफ डायमेंशन। पहला यूजेज ऑफ डायमेंशन, पहला यूजेज डायमेंशन कहता है प्रिंसिपल ऑफ हेमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ हेमोजेनिटी ऑफ होमो प्रिंसिपल ऑफ हेमोजेनिटी। कितना टाइम